तो अगर आप एक आईफोन यूजर हो तो एक दिक्कत आपने जरूर फेस की होगी, ये वाली। और होता क्या है कि जैसे ही आपने नया आईफोन लिया, कुछ एप्स इंस्टॉल की, कुछ फोटो क्लिक किए और फोन की स्टोरेज फुल हो जाती है। और इसके बाद ये ऑप्शन अपने पास है नहीं कि इसमें कोई एचडी कार्ड लगा लो या फिर इसमें से डेटा रिमूव करके स्टोरेज बढ़ा लो, क्योंकि कुछ चीजें बैकएंड पे ऐसी रहती है जो आपको पता ही नहीं चलता और बैकग्राउंड में डेटा कंज्यूम करती रहती है। एडिशनली टशन दिखाते हैं कि भाई ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफर नहीं होता, वो टशन नहीं है, वो बहुत बड़ा दर्द है। तो जनरली क्या होता है कि हमें कुछ डेटा ट्रांसफर करना है अपने फोन से पीसी पे या एंड्रॉइड फोन पे, तो बहुत तिकड़म लगाने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी नहीं होता। लेकिन आज के वीडियो के बाद आपका फोन ऑप्टिमाइज भी रहेगा, फोन की स्टोरेज भी फ्री रहेगी, एडिशनली डेटा ट्रांसफर करना है या कुछ भी, सब कुछ पॉसिबल होगा सिर्फ कुछ ही सिंपल क्लिक्स पे। तो इसको रिमूव करने के लिए हम यूज करने वाले हैं iCare का आईफोन ट्रांसफर एंड क्लीन ऐप, जिसको सिंपली आप ऐप स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हो और ज्यादा कष्ट लेने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जैसे ही क्लिक करोगे सीधा ऐप स्टोर पे पहुंच जाओगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं ट्रू टेकी और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो यार। तो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली यहां से ओपन करना है और कुछ इस टाइप का आपको यूआई मिलेगा, जहां पे आपको सारे के सारे ऑप्शन आपके आईफोन को ऑप्टिमाइज एंड ऑर्गेनाइज करने के मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल फोटोज के लिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है और अगर आप पेज स्वाइप करोगे तो आगे भी काफी सारी चीजें हैं। एंड सेम आपकी वीडियोज के लिए, बड़ी वीडियोज है उनको कंप्रेस कर सकते हो लेकिन क्वालिटी डाउन नहीं हो, बस जो उसका साइज है वो कम हो जाएगा। देन यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिल रहा है वाईफाई ट्रांसफर। तो अगर आप अपने एंड्रॉइड या आईओएस डिवाइसेस पे या फिर किसी लैपटॉप पीसी पे भी डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो भी सिंपल स्टेप्स में हो जाएगा, आगे करके मैं आपको दिखाने वाला हूं। एंड देन यहाँ पे आपको एक क्लीनिंग फीचर मिल रहा है जिसमें आप फुल एक्सेस देके सारी चीजें मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पे ये ऐप आपके फोन को पूरा स्कैन करेगा एंड जितना भी आपका डुप्लीकेट डेटा या फिर अनवांटेड डेटा है वो आपको दिखा देगा। मतलब ये चीज अच्छी है, पहले वो दिखा रहा है, आपसे परमिशन लेगा, आप जो चाहे वो रिमूव कर सकते हो और जो चाहे वो रख सकते हो। तो सारी चीजें वन बाय वन ट्राई करेंगे। एक बार यहाँ पे 3 बार बटन पे टैप करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 अनदर ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला प्रिवेसी स्पेस, जिसमें आपको एक डिफरेंट स्पेस मिल जाएगा जहां पे आप अपने फोटोज वीडियोस अलग से स्टोर करके रख सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और देखो यार, फेस आईडी और पासकोड दोनों का ऑप्शन है। यहाँ पे प्रिवेसी, एल्बम, फाइल्स और कॉन्टैक्ट 3 ऑप्शन है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपली आपने प्लस पे टैप करना है और जो भी आप प्रिवेसी में रखना चाहते हो सेलेक्ट करो, डन, और डिलीट द ओरिजिनल। और ये दोबारा से पूछेगा, फिर हो गया। तो यू कैन सी कि जो मैंने फोटो सेलेक्ट की है वो प्रिवेसी एल्बम में है, लेकिन अगर मैं मेन गैलरी में जाता हूं तो नहीं है। और इसी तरीके से आप अपनी प्राइवेट फाइल्स और कॉन्टैक्ट को प्रिवेसी वाले फोल्डर में रख सकते हो, मतलब फोन में होके भी नहीं होगा। देन सेकंड ऑप्शन है फाइल मैनेजमेंट। यहाँ पे आप अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, मतलब आपके फोन के अंदर जो फाइल्स है, चाहे उसमें सैंपल फाइल हो, वीडियोस हो, म्यूजिक या डॉक्यूमेंट। एग्जांपल के तौर पे वीडियो सेक्शन में हम चलते हैं, प्लस पे ऐड किया, समझ जाओ कि हम यहाँ पे वीडियोस का सिलेक्शन कर रहे हैं। मान लो ये और ये 2 वीडियो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली। तो अब अगर मुझे फ्यूचर में कभी भी ये वीडियोस देखनी होंगी तो मुझे अपने फोटोज वाले सेक्शन में ढूंढना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आऊंगा, सेलेक्ट करूंगा, देख लूंगा। इसी तरीके से म्यूजिक, डॉक्यूमेंट या सैंपल जो फाइल्स है वो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। देन थर्ड ऑप्शन आता है यहाँ पे परफॉर्मेंस टेस्ट। कई बार आपका फोन बहुत स्लो डाउन हो जाता है, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी इंटरनेट से रिलेटेड ऐप खोलते हो, वो लोड ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि मोबाइल इंटरनेट या वाईफाई काम ही नहीं कर रहा है। तो सिंपली यहाँ पे आओ और चेक कर लो। तो यू कैन सी कि ऑन एन एवरेज 90 Mbps की स्पीड आ रही है विद 39 ms पिंग, और सिंपली एक क्लिक के साथ मैं यहाँ पे स्पीड बूस्ट कर सकता हूँ और मेरा डिवाइस हो गया हवा। तो अब यहाँ से बाहर आते हैं और आते हैं ऑर्गेनाइज वाले सेक्शन में, क्योंकि हमारे फोन में अंधाधुंध फोटोज और वीडियोस भरी हुई हैं और उनकी डुप्लीकेट कॉपीज, मतलब जहां पे 2 MB का डेटा होना चाहिए था वहां पे 4, 6, 8 या 10 MB की स्टोरेज ऑक्यूपाइड हो रही है। तो वो कैसे ठीक करेंगे? ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फोटोज को लेके काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं और चूज करने वाले हैं हम ओवरसाइज्ड फोटोज। तो यू कैन सी 11, 12, 15 MB की बड़ी बड़ी फोटोज है। यहाँ पे फोटो कंप्रेशन का जो ऑप्शन आ रहा है, इसमें अप टू 1.5 GB तक स्टोरेज रिलीज हो जाएगी। समझ रहे हो? मतलब बिना डेटा लूज किए आपको 1.5 GB एक्स्ट्रा मिलने वाली है, जिसके लिए सिंपली आप यहाँ पे टैप करोगे, ये स्कैन करेगा और आप यहाँ पे जो भी फोटो सेलेक्ट करोगे वो कंप्रेस हो जाएंगी। एंड ये चीज अच्छी है कि ये आपको 2 ऑप्शन देगा तब भी, कि स्टैंडर्ड क्वालिटी रखनी है या फिर एडवांस में जाके आपको कंप्रेस करना है। तो 3 इमेज हमने यहाँ पे कंप्रेस किया एंड यहाँ पे ऑप्शन मिला कि जो ओरिजिनल वन है उनको डिलीट करना है या रखना है। डिलीट कर देते हैं। इस फीचर के साथ हमारी जो एग्जिस्टिंग फोटोज है वो भी हमारे पास रह जाएंगी और जो स्टोरेज है वो भी क्लीन हो जाएगी। देन सेकंड ऑप्शन यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत सारे स्क्रीनशॉट हम शेयर करते हैं, हमें आते हैं, हम डिलीट करना भूल जाते हैं और उनको एक एक सेलेक्ट करना बड़ा दिमाग खराब वाला काम है। बट यहाँ पे सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स एक लाइन में है। अगर आपको सेलेक्ट सारे ही करके एक साथ डिलीट मारने हैं, सिंपली एक क्लिक दो और खत्म। देन सिमिलर फोटोज, जो मैं डुप्लीकेट फोटोज की बात कर रहा था, तो यू कैन सी कि काफी सारे डुप्लीकेट फोटोज हैं
और ये इसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर दिया। 775 फोटोज, एक टैप किया, डिलीट, हो गया काम। देन फोर्थ ऑप्शन इज ब्लर्ड फोटो। काफी सारे फोटोज हमारे ब्लर हो जाते हैं, अच्छे से क्लिक नहीं हुए लेकिन स्टोरेज में पड़े हुए डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। और मेरे फोन में भी इतना ध्यान रखते हुए 45 ऐसे फोटोज हैं जिसको आप यहाँ पे सिर्फ एक टैप में डिलीट कर सकते हो। देन फोटो कंप्रेशन दिया है, एंड ये सेम ओवरसाइज्ड फोटो के कंप्रेशन जैसे ही काम करता है, बट यहाँ पे जो छोटे छोटे फोटोज हैं वो भी दिखाई दे। अब नेक्स्ट बहुत ज्यादा तगड़ा फीचर जो मुझे लगा, रिमूव जीपीएस। काफी सारे फोटोज में आपकी लोकेशन होती है जो आप नहीं चाहोगे कि शेयर करते वक्त पता चले कि ये फोटोज कहां पे और कब क्लिक की गई है। एंड यू कैन सी कि ऊपर मेरे फोटोज की लोकेशन भी आ रही है और ये 2699 फोटोज के साथ है कि सब में जीपीएस लोकेशन। तो सिर्फ एक टैप के साथ मैं सबकी लोकेशन क्लीन कर सकता हूं, एंड फिर फोटो शेयर करने के बाद पता नहीं चलेगा कि ये फोटो कहां पे और कब क्लिक की गई थी। नेक्स्ट पेज पे स्वाइप करते हैं, यहाँ पे है बस्ट फोटोज। यू कैन सी हम बस्ट फोटोज भी ले देते हैं गलती से। और बस्ट फोटोज का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो बहुत सारा स्टोरेज कंज्यूम करके रखता है, क्योंकि एक बार क्लिक पे 20, 30, 40 फोटोज, जिसमें से सिर्फ एक ही काम का। तो मैं तो सारे डिलीट कर रहा हूँ, हो गया। देन GIF इमेजेस, तो ये मेरे फोन में एक ही है। एंड ये सारे फीचर्स मतलब एक तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए दिए हैं, क्योंकि आप एक एक चीज अलग अलग नहीं ढूंढ सकते, लेकिन ये ऐप आपके लिए ऑर्गेनाइज करके देता है कि ये स्क्रीनशॉट है, ये ओवरसाइज्ड फोटोज है, ये GIF है, ये ब्लर्ड फोटोज है। जो आपको रखना है रखो, जो डिलीट करना है कर दो। देन एट लास्ट लाइव फोटोज। और लाइव फोटोज मुझे पता है मेरे फोन में अंधाधुंध नहीं होंगे, थोड़े बहुत ही है, तो इनको भी इसी तरीके से कि ये डिलीट करने हैं, सेलेक्ट करो एंड डिलीट कर डालो। अब अगर वीडियोस की बात करें तो दो ही ऑप्शन है, लार्ज वीडियोस एंड वीडियो कंप्रेशन, क्योंकि वीडियो में इससे अलग कुछ होता ही नहीं। एंड दोनों ही फीचर कंप्रेशन वाले हैं, लाइक 4.4 GB, 1.7 GB, 3.7 GB के बड़े बड़े वीडियोस हैं। सेलेक्ट किया, यार ये मैं क्या देख रहा हूँ, 4.4 GB का जो वीडियो है ये कंप्रेस करके 2.2 GB में बना देगा, क्या बात है। और वहीं अगर वीडियो कंप्रेशन में जाए तो इसमें सारी की सारी वीडियोस जितनी भी आपके फोन के अंदर है वो दिख जाएंगी। प्लस यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, मैंने 4.4 GB वाली वीडियो सेलेक्ट की, अब मैं इसको चाहूं तो 436 MB में भी कंप्रेस कर सकता हूं, 3.9 GB में भी, मतलब जो मेरा मन करेगा उतने ही क्वालिटी में और उतनी ही स्टोरेज के साथ मैं इसको कंप्रेस कर सकता हूं। बढ़िया यार ये। एंड आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ऊपर एक प्रोसेस चल रहा है, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। 4490 फोटोज एंड वीडियोज है, अभी तक ये 1460 ऑप्टिमाइज कर चुका है, दैट इज 32%, और ये अपने काम में लगा हुआ है। तब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फीचर पे, दैट इज वाईफाई ट्रांसफर। तो ये फीचर मुझे बहुत यूजफुल लगा। कई बार क्या होता है कि हमें फोटोज और वीडियो शेयर करने हैं, लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू उनकी क्वालिटी कंप्रेस हो जाती है, और कई बार हम एक चीज फेस करते हैं कि नए अपडेट्स के बाद जो एयर ड्रॉप है वो भी सही से काम नहीं करता आईफोन टू आईफोन या iOS डिवाइसेस के बीच। तो उसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास, जो कि इतना सिंपल है कि सिर्फ आपने ये URL अपने दूसरे फोन, डिवाइस या जहां भी आप वो डेटा चाहते हो, जैसे कि मैं चाहता हूं कि आईफोन वाले फोटोज मैं अपने सैमसंग वाले फोन में ले आऊं और डाउनलोड भी कर पाऊं। तो एक चीज ध्यान रखना, दोनों फोन को सेम वाईफाई से कनेक्ट कर लेना, या फिर लैपटॉप, PC कुछ भी यूज कर रहे हो, दोनों सेम नेटवर्क पे होने चाहिए। आपने ये वाला URL डालना, एंड यू कैन सी कि जो 5253 आइटम्स है एल्बम के अंदर, वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। तो मेरे आईफोन का अराउंड 230 GB स्पेस ऑक्यूपाइड है, वो भी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। बीच में ले आता हूँ तो यहाँ पे मेरी पूरी की पूरी जो एल्बम है वो डिस्प्ले हो रही है। इवन अगर मैं अपने सैमसंग वाले जो फोटोज वीडियोज है वो इंपोर्ट करना चाहूँ यहाँ पे, तो वो भी कर सकता हूँ। सिंपली इंपोर्ट पे टैप करना है और जो भी फोटोज वीडियोज इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, देखो आ गई। और सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं ये फोटोज यहाँ पे सिर्फ देख सकता हूँ, देखने के साथ साथ डाउनलोड वाले ऑप्शन पे एक टैप करके उस फोटो को मैं यहाँ पे डाउनलोड कर सकता हूँ। मजा आ गया। और इसी तरीके से आप अपने iOS डिवाइस का जो एल्बम और फाइल मैनेजर दोनों कहीं भी कभी भी एक्सेस कर सकते हो। नहीं, सेम वाईफाई पे एक्सेस कर पाओगे, घर से बाहर मत निकल जाना। अब आते हैं अपने लास्ट फीचर पे, दैट इज क्लीनिंग। तो जैसे मैंने इंटेलिजेंट क्लीनिंग पे टैप किया, इसने यहाँ पे सारा का सारा जो डेटा है वो मेरे सामने रख दिया है। ब्लड फोटो 45 है, स्क्रीनशॉट 188 है। और अगर मुझे लगता है कि सारा का सारा डेटा मेरे लिए वेस्ट है तो सिंपली एक बार क्लीन पे टैप करना है और खत्म। तो इस तरीके से iCare फोन ट्रांसफर एंड क्लीन ऐप के थ्रू आप अपने फोन को ऑर्गेनाइज, स्टोरेज को क्लीन, या फिर अगर आपको डेटा शेयरिंग करनी है बिना किसी टेंशन के, तो वो सारी चीजें बहुत इजीली हो जाएंगी। तो इस ऐप का जो डाउनलोड लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सिंपली जाके टैप करो, डायरेक्टली ऐप स्टोर पे पहुंच जाओगे और डाउनलोड कर लोगे। और बाकी यूज करना तो आप सीख ही गए, कर लेना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टाइम।